नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ विद ब्रजेश कुमार पे। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं अपने पिछली सीरीज को, जीरो से हीरो लेवल वाले मैथ वाले सीरीज को। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के एंगल पे आधारित प्रश्न को, जैसे 33, sin 45, इस तरह के प्रश्नों को हम लोगों ने किया था। आज हम एक नए कंसेप्ट की बात करेंगे और उस कंसेप्ट के बाद अगली वीडियो में उस वीडियो पर हम लोग क्वेश्चन करने का भी प्रयास करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग फार्मूला को देखते हैं कि वो फार्मूला बनता कैसे। जैसे ध्यान दीजिए, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि हम लोग जो 10th क्लास में ट्राइगोनोमेट्री पढ़ेंगे वह मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो होगा समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। मतलब समकोण त्रिभुज में हम ट्राइगोनोमेट्री को लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC और B के पास 90 डिग्री 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। आपको क्या सुनाई दिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ऑडियो बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा होगा और वीडियो में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो B के पास कितना डिग्री बना हुआ है? 90 डिग्री बना हुआ है। आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना होगा बाबू? 180 डिग्री। और आपको क्या कहा गया कि B के पास कितना डिग्री बना हुआ है? 90 डिग्री। तो कोण A, दूसरा मार्कर यूज कर लेते, हो सकता है ये दिखे आपको अच्छा से, प्लस कोण B प्लस कोण B का कितना डिग्री वैल्यू रखना है? 90 डिग्री प्लस कोण C इजकल टू 180 प्लस में 90 उधर जाएगा, माइनस में 90। तो कोण A प्लस कोण C इजकल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण C कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। यहाँ से आप जानते हैं कि किसी भी दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो, कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, तो वे दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। कैसे कोण कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। फिर से आप समझेंगे, यदि दो कोणों का योग, कितने कोणों का योग? दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण को हम लोग कहते हैं पूरक कोण। कैसा कोण कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे A और C का योग कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। मतलब A और C कैसे कोण है? पूरक कोण है। तो आज हम लोग पूरक कोण के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं। अब जैसे इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में आपको समझाएं, तो मान लेते हैं कि C के पास जो कोण बन रहा है वो थीटा डिग्री का बन रहा है। C के पास कितना डिग्री का कोण बन रहा है बाबू? थीटा डिग्री के पास। तो अगर हम C के पास थीटा लिख दें तो बराबर 90, प्लस में थीटा उधर जाएगा, माइनस में थीटा। तो कोण A के पास कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। यहाँ पे जो कोण बनेगा ये कितना डिग्री का बनेगा बाबू? 90 माइनस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब हम लोग पूरक कोण के त्रिकोणमितीय राशि में जो संबंध होता है उसको अध्ययन करेंगे। उस पर फॉर्मूला कैसे बनता है सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को देखने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अच्छी लग रही होगी और आप बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को सीख रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और साथ ही साथ चैनल पर यदि नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को तो लाइक करना ही करना है, आपको फ्री में देखना नहीं है। चलिए, तो हम लोग यहाँ से देख लिए कि एक समकोण त्रिभुज हो ABC, B के पास 90 डिग्री हो, C के पास थीटा हो, A के पास 90 माइनस थीटा बना। अब हम लोग यहाँ से पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करते हैं। जैसे हम कहें साइन थीटा बताइए, ध्यान से समझिएगा इस बात को। साइन थीटा बताइए। तो आप जानते हैं साइन रेशियो किसको किसको कहा जाता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। साइन होता है क्या है? P बटा में H। किस एंगल के सापेक्ष बात किया जा रहा है? थीटा के सापेक्ष। और आपको पता है कि जिस कोण के सापेक्ष बात किया जाए उसके सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हाइपोटेनस, ही तो फिक्स रहता है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है? P बटा H। एक बार आपको समझाने के लिए अगर हम ऐसे लिखे इसको, साइन थीटा क्या होता है? P बटा H। और P है कितना? AB।
और h है कितना AC, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं AB बटा AC। इसी चीज़ को हम यहाँ पे सीधे लिख लेंगे साइन थीटा बराबर AB बटा में AC, AB बटा में AC। इसको लिख दिए समीकरण नंबर 1। साइन के बाद दूसरा रेशियो हम लोग लेते हैं कॉस थीटा को। सब जो भी अभी रेशियो बात कर रहे हैं थीटा एंगल के सापेक्ष, किस एंगल के सापेक्ष, थीटा एंगल के सापेक्ष। कॉस थीटा क्या होता है बोलिए, बिल्कुल आपको पढ़ाया भी गया है। कॉस थीटा क्या होता है b बटा में h। b क्या है तो आपको पता है कि सामने वाले जिस कोण से बात करेंगे उसके सामने वाला भुजा तो परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हाइपोटेनस हो गया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ही हो गया हाइपोटेनस, तो बचा क्या BC। और BC किसका काम करेगा बेस का, तो बेस के लिए क्या है BC। आधार का काम कौन करेगा BC। और कर्ण क्या है AC, तो कर्ण के लिए काम क्या करेगा AC। इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर 2। यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब चलिए तीसरा हम लोग करते हैं tan थीटा को निकालते हैं। tan क्या होता है P बटा में B। किस एंगल के सापेक्ष देखना है थीटा एंगल के सापेक्ष, तो थीटा से देखेंगे तो P के लिए क्या होगा AB और B के लिए क्या होगा BC। AB बटा में BC, AB बटा में BC। उम्मीद करते हैं कि इतना बात तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक की बात समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अब बाबू हम आपसे एक बात कहें कि अब आगे आप हमको कॉट थीटा निकाल के बताइए, तो कहिएगा आप तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट थीटा जो होता है b बट्टा p होता है। थीटा से देखना है तो b के लिए काम करेगा BC और p के लिए काम करेगा AB, तो BC बटा में AB, BC बटा में AB। या दूसरा बात है आप ये जानते थे कि कॉट थीटा टेन थीटा जो है या कॉट थीटा जो है वह टेन थीटा का क्या होता है उल्टा होता है। कॉट थीटा जो है टेन थीटा का क्या होता है उल्टा होता है। तो कॉट थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं टेन के मान को पलट दीजिए तो BC चला जाएगा ऊपर, AB आ जाएगा नीचे, तो BC बटा में AB। क्या आपको बात समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। उसी तरह से हम मान लीजिए सेक थीटा निकालना चाहें, कौन थीटा निकालना चाहे सेक, तो सेक किसके उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस है कितना BC बटा AC, इसको उल्टा कर दीजिए AC बटा BC। इसको हम समीकरण नंबर 5 लिख देते हैं। और उसके बाद से एक हमारा बच रहा है कॉसेक थीटा। कौन थीटा कॉसेक थीटा। कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन को उल्टा कर दिए AC बटा AB। आपको ये सारी बातें बताया गया होगा, या आप फिगर से इन सब का मान निकाला चाहते हैं लिखिए, बिल्कुल यही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग जितना 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की बात की, किस एंगल के सापेक्ष बात की थीटा। अब इसके पूरा कोण के सापेक्ष बात करेंगे, तो थीटा का पूरा कोण क्या बना हुआ है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से अब हम लिखना साइन का जो है 90 माइनस थीटा के सापेक्ष बात करेंगे। किसके सापेक्ष बात करेंगे 90 माइनस थीटा से। तो ध्यान दीजिए साइन क्या होता है P बटा में H, साइन क्या होता है P बटा में H। अब देखिए एंगल कहाँ पर है 90 माइनस थीटा यहाँ पर, तो यहाँ से जब हम सामने देखेंगे तो P के लिए काम मेरा क्या करेगा BC, P के लिए काम मेरा क्या करेगा BC। और H के लिए क्या काम करेगा जो 90 डिग्री के सामने वाला हो, 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या है AC। तो यहाँ से हो गया साइन 90 माइनस थीटा BC बटा में AC। कितने समीकरण हम लोग बना चुके थे 6, इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 7। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? चलिए नहीं दिक्कत है, अच्छी बात है। साइन के बाद फिर हम लोग निकालते हैं कॉस थीटा को। कॉस थीटा नहीं निकालना, अब हमें निकालना है कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा जो है, अब बताइए कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस क्या होता है B बटा में H, कॉस क्या होता है B बटा में H। B कहाँ से होगा तो 90 माइनस थीटा से, देखिए तो BC किसका काम करेगा सामने पड़ा तो P, H फिक्स है तो बचा क्या AB, तो B के लिए काम क्या करेगा AB। तो ये हो गया B का मान AB और H तो फिक्स ही है AC। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 8, समीकरण नंबर 8। उसके बाद कॉस के बाद फिर हम लोग ले लेते हैं tan थीटा को। किसको tan थीटा के सापेक्ष तो बात कर नहीं रहा है, कर किसके सापेक्ष है 90 माइनस थीटा। tan क्या होता है P बटा में B, किस एंगल के सापेक्ष 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा से देखेंगे तो सामने क्या पड़ेगा BC, तो P के लिए तो हो गया BC और B के लिए क्या होगा AB। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे करते हैं। अगर दिक्कत है तो आप वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा, सारी दुविधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। अब जो है आप फिर ऐसे ही निकालिए कॉट का,
कॉट 90 माइनस थीटा। फिर आप फिगर से देखें या सीधे आप जानते हैं कि कॉट जो है 10 का उल्टा है, तो इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या बनेगा, ए बी बटा में BC। समीकरण नंबर 10। कॉट के बाद फिर हम मान लीजिए लिखते हैं सेक। किसको लिखते हैं, सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस का उल्टा होगा। कॉस है कितना, ए बी बटा AC, तो इसका उल्टा कर दीजिए, क्या बनेगा, AC बटा में AB। समीकरण नंबर 11 कर दिए इसको। आगे देखिएगा, अब बचा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। कॉसेक है कितना, साइन कित, कॉसेक किसके उल्टा, साइन के उल्टा, COSEC, सॉरी COSEC, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक किसके उल्टा होता है, साइन का। साइन है कितना, साइन 90 माइनस थीटा है कितना, BC बटा AC, तो इसको उल्टा कर दीजिए, AC बटा में BC। समीकरण नंबर 12। आप इस 12 इक्वेशन को गौर से देखें और देखने के बाद आप इनके बीच कुछ ना कुछ रिलेशन पा रहे होंगे। जैसे हम आपको कहें कि आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 8 को देखिए। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 8 को देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि साइन थीटा बराबर AB बटा AC और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर AB बटा AC। AB बटा AC, AB बटा AC। 1 और 8, इक्वेशन 1 और 8 के जो RHS है, जो इक्वेशन 1 और 8 के RHS जो है वह इक्वल है। तो RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम इतना ही में समझाने का आपको प्रयास करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 8 से हम क्या पा रहे हैं कि दोनों का RHS बराबर है तो LHS का हो जाएगा बराबर। मतलब हम साइन थीटा को उसके पूरा कोण में क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा को उसके पूरा कोण में क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। उसी तरह से आप देखें कॉस थीटा को, यानी समीकरण नंबर 2 क्या है, BC बटा AC। अब आपको कहीं BC बटा AC दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर BC बटा AC, साइन 90 माइनस थीटा बराबर BC बटा AC। मतलब इस समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 7 का फिर से RHS का हुआ, 2 और 7 का RHS का हुआ, इक्वल हो गया। तो RHS इक्वल हुआ तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 2 और समीकरण 7 से, समीकरण 2 और समीकरण 7 से, 2 और 7 से। तो 2 कितना है, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा किसके, साइन 90 माइनस थीटा के, साइन 90 माइनस थीटा के। और इसी को आपको फार्मूला के रूप में याद कर लेना है कि साइन थीटा जो होगा कॉस 90 माइनस थीटा होगा, कॉस थीटा जो होगा साइन 90 माइनस थीटा होगा। अब जिस का हमारा काम हो चुका है उसको हम मिटा लेते हैं ताकि हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं हो। अब ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा ऊपर हमें स्पेस भी मिल गया तो हम यहीं लिखने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अगर हम समीकरण 3 को लें तो समीकरण 3 में tan थीटा बराबर क्या है, AB बटा BC है। tan थीटा बराबर क्या है, AB बटा BC है। अब आप इधर देखें कि AB बटा BC कहाँ पर है, यहाँ पर है। cot 90 माइनस थीटा बराबर AB बटा BC। तो 3 और 10 को जब आप कंपेयर कर रहे हैं, समीकरण 3 और समीकरण 10 से, 3 और 10 से, तो समीकरण 3 क्या है बाबू, tan थीटा बराबर AB बटा BC। और 10 समीकरण क्या है, cot 90 माइनस थीटा बराबर AB बटा BC। फिर से दोनों का RHS बराबर हुआ तो LHS बराबर हो जाएगा। मतलब tan थीटा जो होगा वह किसके बराबर होगा, cot 90 माइनस थीटा के, cot 90 माइनस थीटा के। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा और बाकी का जो कंपैरिजन आपको बच गया, बाकी का जो तुलना बच गया, हम उम्मीद करते हैं कि उसकी तुलना आप खुद से करेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, आपकी समझ बढ़ेगी। और इस चीज़ को आप एक बार 2 बार करें तो आपको ये फार्मूला भी याद हो जाएगा
और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा आप करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे प्रश्न बनाने का प्रयास को करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।